गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना घर था जिसमें श्यामा देवी रहती थीं। वे गांव की बहुत सम्मानित औरत थी। पति का देहांत हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके थे। श्यामा देवी ने अकेले ही अपने इकलौते बेटे राकेश को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। राकेश शहर में नौकरी करता था और अक्सर माँ को पत्र लिखकर हालचाल पूछता था। माँ का सपना था कि जब राकेश की शादी होगी तब घर फिर से हंसी खुशियों और चहल पहल से भर जाएगा। कुछ साल बाद राकेश की शादी पास के गांव की सुंदर और संस्कारी लड़की सीमा से हुई। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। घर में पहली बार बहू आई तो श्यामा देवी ने उसका स्वागत आंसुओं और मुस्कान दोनों से किया। उन्होंने सोचा, अब घर में बहू आ गई है तो मेरा अकेलापन खत्म हो जाएगा। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। सीमा सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती, सास के पैरों दबाती और पति का भी ख्याल रखती। गांव में सब कहते, श्यामा देवी को तो बड़ी भाग्यशाली बहू मिली है। श्यामा देवी मन ही मन गर्व महसूस करती थी। लेकिन वक्त के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। गांव की औरतें सीमा से कहती, इतना काम मत किया करो, सास लोग कभी खुश नहीं होती। जितना करोगी उतना ही सिर चढ़ेंगी। पहले तो सीमा ध्यान नहीं देती, पर धीरे धीरे उसके मन में ये बातें घर करने लगी। अब वह काम तो करती मगर उतना समर्पण और प्रेम नहीं रह गया। श्यामा देवी यह बदलाव महसूस करती थी पर कुछ कहती नहीं थी। उन्हें लगता शायद मैं ही ज्यादा सोच रही है। समस्या तब शुरू हुई जब छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ने लगी। कभी खाने में नमक कम हो जाता तो सास बोल देती, सीमा खाना ठीक से बनाया करो। तो बहू गुस्से में कह देती, माँ जी मैं नौकरानी थोड़ी हूँ जो हमेशा आपकी पसंद से बनाऊं। ऐसी नोकझोंक अब रोज की आदत बन गई थी। राकेश दफ्तर से लौटता तो घर में कड़वाहट पाता। वह दोनों से समझाने की कोशिश करता पर हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। एक दिन राकेश से सहा नहीं गया। उसने गुस्से में दोनों से कहा, माँ, सीमा, अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ती रहोगी तो मैं इस घर से दूर चला जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को समझो। उसकी बातें सुनकर दोनों चुप हो गईं। श्यामा देवी का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, मैं ही पीछे हट जाऊं तो शायद बेटे का घर बच जाएगा। कुछ दिनों बाद श्यामा देवी चुपचाप घर छोड़कर पास के मंदिर की धर्मशाला में रहने चली गईं। वह सोचती, बहू और बेटे का जीवन सुखी रहे, बस यही काफी है। मेरी जरूरत अब उन्हें नहीं है। जब राकेश और सीमा को पता चला कि माँ घर छोड़कर चली गई हैं, तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीमा का मन अपराध बोध से भर गया। वह रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने माँ का दिल दुखाया। मुझे तो उन्हें माँ समझना चाहिए था, पर मैंने केवल सास समझा। राकेश ने कहा, सीमा अगर सच्चे मन से पछता रही हो तो चलो माँ को वापस घर लाते हैं। दोनों तुरंत धर्मशाला पहुंचे। वहां श्यामा देवी भगवान के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। सीमा उनके पैरों में गिर गई और रोते रोते बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं आपको माँ की तरह मानूंगी, बेटी की तरह आपकी सेवा करूंगी। घर लौट आइए। श्यामा देवी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने बहू को गले लगाया और कहा, बेटी, घर तो वही है जहाँ प्यार और सम्मान हो। आज से हम दोनों एक दूसरे को माँ बेटी की तरह मानेंगे। उस दिन के बाद सीमा ने कभी शिकायत नहीं की। वह सास की सेवा करती और हर काम में सलाह लेती। श्यामा देवी भी अब सीमा को बेटी की तरह प्यार करती। गांव की औरतें अब कहती, श्यामा देवी और उनकी बहू का रिश्ता तो मिसाल बन गया है। घर में अब हर तरफ शांति, हंसी और खुशहाली लौट आई।